बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कभी कभार नफ्स व शैतान फजूल कामों में घंटों घंटों मसरूफ़ रखता है, लेकिन जब किसी नेकी की तरफ हम इरादा करते हैं तो एक बोझ सा महसूस होने लगता है। जब आपकी ये कैफियत हो तो समझ जाएं कि शैतान ने आपको अपने जाल में फंसा दिया है। अब इस जाल से निकलने का वाहिद हल यही है कि आपकी तबीयत चाहे या ना चाहे, दिल करे या ना करे, आपने नेकी का अमल बस शुरू करना ही है। अपनी हिम्मत दिखानी है, सुस्ती छोड़ देनी है। आपकी हिम्मत करने से ही आप नेकी कमा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि नेकी की फजीलत अपने सामने रखें कि इससे अल्लाह ताला कितना खुश होंगे। मेरे नामा अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी तो आखिरत में कामयाबी मिलेगी, जहन्नुम की आग से बच सकोगे। मेरी नेकियों से ही मेरी परेशानियां ख़त्म होंगी और एक दिली इत्मीनान और सुकून मैसर होगा। जब तिलावत कुरान पाक में सुस्ती होने लगे तो ये बात याद रखें कि कुरान करीम के हरूफ की तादाद तकरीबन 3,23,071 है और जामे तरमजी की हदीस में इरशाद है कि कुरान के हर्फ की तिलावत 10 नेकियां मिलती हैं। तो इस हिसाब से एक रकू की तिलावत पर तकरीबन 5,000 नेकियां, एक पारे की तिलावत पर तकरीबन 1,00,000 नेकियां और एक कुरान ख़त्म करने पर तकरीबन 30 लाख नेकियां मिलती हैं। दर्ज बाला नेकियां तो कम से कम एक हमारे हिसाब के मुताबिक हैं, वरना कुरान पाक में तो अल्लाह ताला का इरशाद है और अल्लाह जिसके लिए चाहता है सवाब में कई गुना इजाफा फरमा देता है। सही मुस्लिम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब अमल वो है जो हमेशा के लिए हो, अगरचे थोड़ा ही हो। लिहाजा हिम्मत करके खूब तिलावत कीजिए, सुस्ती और गफलत को छोड़ दीजिए। इसी में दुनिया और आखिरत की कामयाबी मुज़म्मर है। सुस्ती और गफलत से बचने और मुस्तकिल मजाज बनने के लिए चंद अमाल पेशे नज़र हैं। किसी भी नेकी के काम के आगाज पर अल्लाह ताला से मुस्तकिल मिजाज बनने की दुआ मांगनी चाहिए कि हमेशा के लिए ऐसी नेकी के काम की तौफीक मिलती रहे। इस नेकी या खैर के काम पर रियाकारी और फ़ख्र तकब्बुर से इज्तनाब करना चाहिए। आप कितनी ही बड़ी नेकी करें तो इस पर फ़ख्र तकब्बुर न करें, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और दिल में यही ख्याल लाएं कि अल्लाह ताला ने ही मुझे इस नेकी की तौफीक अता फरमाई है और इस नेकी को काफ़ी न समझें, बल्कि मज़ीद तरक्की करते जाएं। दीनी माहौल या दीनी मजालिस में शिरकत करनी चाहिए ताकि नेक अमाल की तरफ शौक और तवज्जो पैदा हो, क्योंकि अक्सर तौर पर नेक अमाल में सुस्ती इस वजह से भी पैदा होती है कि हम दीनी माहौल से कट जाते हैं। सुस्ती और गफलत आने पर उलमा कराम के इस्लाही बयानात सुनने चाहिए, अगरचे 10-15 मिनट के लिए ही हों, ताकि दीनी जज्बा बरकरार रहे। दीनदार और मुखलिस दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा बनाने चाहिए, जो ज़्यादातर दीन की बातें करते हों, दुनिया कमाते हों, लेकिन दुनिया के साथ मोहब्बत न रखते हों। निगाहों की हिफाजत करें। बदनिगाही जैसे गुनाह की नहूसत ही यही है कि वो नेकी के काम में सुस्ती लाती है। इस गुनाह की वजह से नेक अमाल की तौफीक और हलावत छिन जाती है। ख़ुसूसन फिल्म, ड्रामा देखने और म्यूज़िक सुनने से इज्तनाब करना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें अल्लाह ताला से ताल्लुक़ में रुकावट बनती हैं। अज़्मो हिम्मत से काम लेना चाहिए। शैतान अगर सुस्ती का ख्याल दिल में लाए तो कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए, बल्कि नेक अमाल में चुस्त रहना चाहिए। ताख़ीर और टाल मटोल से काम नहीं लेना चाहिए और ये सब आपके अज़म और हिम्मत पर ही मुनहसिर है। इसके लिए कोई वज़ाइफ वगैरह नहीं होते, बल्कि अपनी हिम्मत दिखानी होती है कि दिल चाहे या ना चाहे नेक अमाल ज़रूर करेंगे। जब आप बार बार अपनी हिम्मत दिखाएंगे तो खुद ब खुद शैतानी वसाविस दूर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह सुस्ती नहीं रहेगी। ये मसनून दुआ कसरत से पढ़ा करें। अल्लाहुम्मा दीनी व सददनी
اے اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما اور سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مستقل مزاجی نصیب فرمائے، آمین۔